हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आप कैसे हो? आई होप कि आप अच्छे होंगे। आई एम दुर्गेश मोहबिया। टुडे इज क्लास 10th 11th और 12th इन केमिस्ट्री। तो बच्चों, आज मैं पढ़ाने वाला हूँ IUPAC नॉमेनक्लेचर। ठीक है ना? IUPAC नामकरण। कहने का मतलब है नामकरण किस तरह से अपन करेंगे, है ना? जैसे IUPAC, इसका जो फुल फॉर्म होता है बच्चों, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, इसका फुल फॉर्म है। तो बच्चों इतना याद रखना कि किसी भी अणुसूत्र का संरचना बनाएंगे, संरचना के बनाने के बाद उसका नामकरण कैसे करेंगे, ठीक है? तो बच्चों इतना याद रखना, नामकरण करने के पहले, है ना, नामकरण करने के पहले कुछ ऐसी जो है महत्वपूर्ण जानकारी जो मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं। सबसे पहले क्या होती है कि कार्बन की श्रृंखला, कार्बन की माला, कार्बन की चेन, मतलब एल। समझ में आ रहा है ना कि कितने कार्बन की चेन है, कितने कार्बन की माला है, कितने कार्बन की श्रृंखला है। अगर बेटा, अगर वो नहीं बनेगा, रूट वर्क अगर नहीं बनेगा, कितने कार्बन की चेन, कितने कार्बन की माला, कितने कार्बन की श्रृंखला, जब तक वो नहीं बनेगा तब तक आप किसी भी अणुसूत्र का नामकरण नहीं कर सकते। ठीक है ना? तो सबसे बेसिक जो है, आप लोग नामकरण पहले करने के लिए आप रूट वर्ग जानकारी होना बहुत जरूरी है। तो आइए देखते हैं कि रूट वर्ग का नामकरण किस तरह से किया जाता है। ठीक है ना? तो मैं बता रहा हूं, जैसे कार्बन, कितने कार्बन इसमें? एक कार्बन ना। कार्बन फर्स्ट, कार्बन टू, कार्बन थ्री और कार्बन फोर, 5, 6, 7 और 8, 9, 10। तो बच्चों ये देखिए, इसमें कितने कार्बन है ना? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। कहने का मतलब बच्चों इसमें ये है कि ये कार्बन के रूट को दर्शाता है, चैन को दर्शाता है कि कितने कार्बन की चैन है, कितने कार्बन की माला है, कितने कार्बन की श्रृंखला है। जिस तरह से कोई भी व्यक्ति हो, अगर माला पहनते हैं गले पे, तो अगर एक कंकड़ होता है दो, तो एक कार्बन, है ना? दो कंकड़ है तो दो कार्बन, तीन कंकड़ है तो तीन, है ना? चार कंकड़ है तो चार कार्बन। तो इस तरह से बहुत सारे कंकड़ मिल करके एक माला का निर्माण कर लिया जाता है ना? वही है रूट वर्क। इसलिए ये एक कार्बन हुआ, है ना, दो कार्बन हुआ, तीन कार्बन, चार कार्बन, पांच कार्बन, 6 7 8 9 10 है। कहने का मतलब जैसे ये है ना, तो ये हमारा एक कार्बन, दो है ना, तो ये हमारा क्या हुआ? दो कार्बन। तीन कार्बन ना, तो ये तीन कार्बन। इस तरह से बहुत सारे कार्बन हो सकते हैं। कार्बन की श्रृंखला, कार्बन की माला, कार्बन की चेन, यही तो है रूट वर्क हमारा, यही तो हमारा एल्क है। तो बच्चों जब तक ये नहीं बनेगा तब तक आप नामकरण नहीं कर सकते। तो सबसे पहले ये जानकारी होना बहुत जरूरी है। तो किसी जमाने में आप लोग याद किए होंगे ना, जब पहली दूसरी पढ़ते रहोगे आप, तो एक से लेकर के 10 तक, है ना, एक से लेकर 100 तक आप लोगों को गिनती बन जाता था। एक नी एक, दो नी दो, तीन का तीन, एक दो तीन चार पांच, ABCDEFGH, ये सब पढ़े होंगे आप लोग। ठीक है? तो ये भी एक जमाना है बच्चों, इसको भी याद कर लेना। ठीक है? इसको भी याद कर लेना, ये एक नया जमाना आ गया है। ठीक है ना? कहने का मतलब एक कार्बन की चेन है बच्चों, तो इसको बोलते हैं मीथ, है ना? दो कार्बन की चेन है तो ई, है ना? प्रो, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेक्ट, ऑक्ट, नॉन और ये डेक। ठीक है? ये हमारा रूट वर्क हुआ। ये जानकारी होना बहुत जरूरी है। ठीक है? एक कार्बन की माला है तो मीथ, दो कार्बन की माला है तो ईथ, तीन है तो प्रोप, चार है तो ब्यूट, पांच है तो पेंट, छह है तो हेक्स है और सात है तो हेप्ट, ऑक्ट, नॉन, डेक। इस तरह से ये रूट वर्क होना बहुत जरूरी है ना? इसके बाद क्या होती है? 11, है ना? 11, 12, 13, 14, 15, है ना? तो 11 को बोलते हैं
अनडेक, है ना, डूडेक, ट्राइडेक, टेट्राडेक, पेंटाडेक, हेक्साडेक, है ना, हेप्टाडेक, ऑक्टाडेक, नोनाडेक, और 20 को बोलते हैं आइकोज, है ना। जैसे इसको क्या बोलेंगे, 11 को अंडे, है ना, 12 को डूडे, है ना, इसके बाद फिर 13 को ट्राइडेक, है ना, फिर 14 को क्या बोलेंगे बच्चों, 14 को बोलते हैं टेट्राडेक, है ना, 15 को बोलेंगे पेंटाडेक, है ना, इसके बाद 16 को बोलते हैं हेक्साडेक, 17 को बोलेंगे हेप्टाडेक, और 18 को बोलेंगे ऑक्टाडेक, है ना। इसके बाद 19 को बोलेंगे नोनाडेक, है ना, और 20 को बोलते हैं आइकोज, ये आइकोज। तो सबसे पहले इतना याद रखना, एक है तो मीट, ईट, प्रोक, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन, डेक। 11 को बोलेंगे अनडेक, 12 को डूडेक, है ना, 13 को ट्राइडेक, 14 को टेट्राडेक, 15 को पेंटाडेक, है ना, 16 को हेक्साडेक, 17 को हेप्टाडेक, और 18 को ऑक्टाडेक, और 19 को नोनाडेक, और 20 को बोलते हैं बच्चों आइकोज, है ना, आइकोज। इसके बाद क्या हो जाएगा, रूट हमारा वही रहेगा, क्या रहेगा, 21 को क्या बोलेंगे 21, है ना, 21 को क्या बोलेंगे अनआइकोज, है ना, 22 को क्या बोलेंगे डुआइकोज, ट्राइआइकोज, टेट्राइकोज, है ना, पेंटाइकोज, इसके बाद फिर हेक्साइकोज, हेप्टाइकोज, ऑक्टाइकोज, नोनाइकोज, और 30 को बोलते हैं, इतना याद रखना बच्चों, 30 को बोलते हैं ट्राइकोन, ट्राइकोन। फिर क्या हो जाएगा फिर 30 को अनट्राइकोन, डूट्राइकोन, टेट्राट्राइकोन, है ना, टेट्राट्राइकोन, पेंटाट्राइकोन, हेक्साट्राइकोन, हेप्टाट्राइकोन, है ना, ऑक्टाट्राइकोन, नोनाट्राइकोन। फिर 40 को बोलते हैं टेट्राकोन, इतना याद रखना। फिर 41 से क्या हो जाएगा अनटेट्राकोन, डूटेट्राकोन, ट्राइटेट्राकोन, है ना, टेट्राटेट्राकोन, पेंटाटेट्राकोन, हेक्सा टेट्राकोन, हेप्टाटेट्राकोन, ऑक्टाटेट्राकोन, नोनाटेट्राकोन, और इसके बाद फिर 50 को बोलते हैं पेंटाकोन, है ना। तो 51 से क्या हो जाएगा फिर अनपेंटाकोन, डुपेंटाकोन, ट्राइपेंटाकोन, है ना, टेट्रापेंटाकोन, पेंटाकोन, इसके बाद हेक्सापेंटाकोन, हेप्टापेंटाकोन, फिर ऑक्टापेंटाकोन, नोनापेंटाकोन, इसके बाद फिर 60 को बोलते हैं बच्चों क्या पेंटाकोन, क्या होगा ना हेक्साकोन, क्या हो जाएगा 60 हेक्साकोन, है ना, हेक्साकोन। फिर इसके बाद फिर वही अनहेक्साकोन, डू हेक्साकोन, ट्राई हेक्साकोन, टेट्रा हेक्साकोन, पेंटा हेक्साकोन, है ना, हेक्सा हेक्साकोन, हेक्सा हेप्टाकोन, फिर क्या हो जाएगा ऑक्टा हेक्साकोन, फिर हो जाएगा नोना हेक्साकोन, फिर हो जाएगा, फिर याद रखना 70 को बोलते हैं, मैं बता देता हूं हेक्टाकोन, है ना, फिर वही अनहेप्टाकोन हो जाएगा, फिर रूल्स वही रहेगा हमारा। 80 को बोलते हैं ऑक्टाकोन, फिर 90 को बोलते हैं बच्चों नोनाकोन, फिर 100 को बोलते हैं हेक्ट, ठीक है ना, ये हेक्ट। तो ये रूट वर्ग होना बहुत जरूरी है, अगर ये चीज नहीं बनेगा बच्चों तो नामकरण नहीं कर सकते, समझ में आ रहा ना, कि कितने कार्बन की चैन है, कितने कार्बन की माला, कितने कार्बन की श्रृंखला है, ये एल को प्रदर्शित करता है, एल को दर्शाता है, समझ में आ रहा है। इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद फिर क्या होता है बच्चों, इसके बाद आप लोगों को ये भी जानकारी होना जरूरी है, जैसे देखिए बता रहा हूं, अब ये जो है रूट वर्ग आप लोगों को तो पता चल गया ना। इसके बाद दूसरी चीज ये भी है, ये भी याद रखना कि अगर डबल बॉन्ड,
है ना। डबल बॉन्ड अगर एक बार, अगर डबल बॉन्ड को कहते हैं इन, है ना, और सिंगल बॉन्ड को कहते हैं एन, है ना, और ट्रिपल बॉन्ड को कहते हैं आइन। ये भी जानकारी होना बहुत जरूरी है ना। डबल बॉन्ड को कहते हैं इन, सिंगल बॉन्ड को एन, ट्रिपल बॉन्ड को आइन, है ना। और चौथी बात ये भी है कि डबल बॉन्ड अगर दो बार अगर आएगा, कितने बार, दो बार, तो इसके लिए लिखते हैं क्या, डाई, है ना। अगर डबल बॉन्ड तीन बार अगर आता है बच्चों, तो इसके लिए लिखते हैं क्या, तीन बार अगर आएगा तो ट्राई, है ना। अगर चार बार अगर आता है तो इसको कहते हैं टेट्रा, टेट्रा, है ना। ये जो है जानकारी बहुत जरूरी है। अगर ये चीज नहीं बनेगा तो आप नामकरण नहीं कर सकते। पहले इसको आप अच्छे से नोट कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। इसके बाद मैं न्यू वीडियो में बनाऊंगा कि आईयूपीएसी नामकरण किस तरह से करेंगे। तो सबसे पहले जीरो लेवल से बेसिक लेवल तक मैं बता दिया हूं, और ये जानकारी होना बहुत जरूरी है। पहले इसको आप अच्छे से रिवीजन कर लीजिए, फिर मैं नेक्स्ट बताऊंगा आईयूपीएसी नामकरण। थैंक यू।